पुराने जंगल के दिल में, जहां पेड़ अपने रहस्यों की फुसफुसाहट करते और नदियां लोरियां गाती, एक युवा लड़की एला रही थी। वह दूसरों से अलग थी क्योंकि उसमें एक दुर्लभ उपहार था। वह जंगल के जीवों से बात कर सकती थी। उसकी आंखें पन्ना के रंग की एक अंदरूनी प्रकाश से चमकती थीं और उसकी हंसी घंटियों की तरह मधुर थी। एला अपनी दादी के साथ एक आरामदायक झोपड़ी में रहती थी, जो गांव की चिकित्सक थीं। उसके दिन जड़ी बूटियां इकट्ठा करने, बीमारों की देखभाल करने और मंत्रमुग्ध करने वाले जंगल की खोज में बीतते थे। एक धुंधली सुबह, जब एला पहले से कहीं गहराई में जंगल में भटक गई, तो उसे एक छिपी हुई खुली जगह मिली। इस खुली जगह के केंद्र में एक प्राचीन ओक का पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं आसमान की ओर फैली हुई थीं, जैसे पुराने दोस्त के हाथ। जैसे ही वह पेड़ के पास आई, एला को एक अजीब खिंचाव महसूस हुआ, जैसे पेड़ उसे बुला रहा हो। उसने अपना हाथ उसके घुमावदार तने पर रखा और अपनी आंखें बंद कर लीं। तुरंत वह एक चमकदार रोशनी और जीवंत रंगों की दुनिया में पहुंच गई। हवा में खिलते फूलों की मीठी खुशबू फैली हुई थी और चारों ओर जादू की मृदु गुनगुनाहट थी। उसके सामने एक शानदार हिरन खड़ा था, जिसकी सींगों पर टिमटिमाती परियों की रोशनी सजी थी। स्वागत है एला, हिरन ने कहा, जिसकी आवाज जंगल की गहराई की तरह गूंज रही थी। मैं ऑरेलियन हूँ, इस दुनिया का संरक्षक। तुम्हें एक महान कार्य के लिए चुना गया है। एला का दिल उत्साह और भय से धड़कने लगा। मुझे क्या करना होगा? उसने पूछा। ऑरेलियन की आंखें बुद्धिमान और प्राचीन उससे मिली। हमारी दुनिया का संतुलन खतरे में है। छाया जादूगरनी मोरगत हमारी दुनिया को अंधकार में डालना चाहती है। तुम्हें प्रकाश के क्रिस्टल को खोजना होगा और उसे उसके सही स्थान पर स्थापित करना होगा। तभी संतुलन बहाल होगा। एला ने अपनी पन्ना जैसी आंखों में दृढ़ संकल्प के साथ सिर हिलाया। मैं इसे करूंगी, उसने वादा किया। ऑरेलियन ने हल्के से सिर हिलाया और उसे एक छोटी जटिल नक्काशी वाली लकड़ी की लटकन दी। यह तुम्हें मार्गदर्शन करेगी, उसने कहा। अपने आप पर विश्वास रखो और याद रखो, तुम कभी अकेली नहीं हो। जैसे ही दृष्टि धुंधली हुई और एला ने खुद को फिर से खुली जगह में पाया, लटकन उसके सीने पर गर्मी से चमकने लगी। वह अपनी यात्रा पर निकल पड़ी, जंगल की फुसफुसाहट और जीवों के मार्गदर्शन के साथ, जो उसके साथी बन गए थे। रास्ते में उसने कई चुनौतियों का सामना किया। उसने एक चालाक लोमड़ी को मात दी, एक अकेले ड्रैगन से दोस्ती की और एक घायल ग्रिफिन को ठीक किया। हर कदम उसे मोरगत की मांद एक धुंध में छिपे अंधेरे किले के करीब ले गया। अपने नए दोस्तों की मदद से एला ने खतरनाक रास्तों को पार किया और आखिरकार छाया जादूगरनी के सामने खड़ी हो गई। मोरगत की आंखें क्रोध से जल रही थीं जब उसने अंधेरे जादू का तूफान छोड़ा, लेकिन एला जंगल की शक्ति और अपने दिल में साहस से प्रेरित होकर प्रकाश के क्रिस्टल को अपने सिर के ऊपर उठाया। एक शानदार किरण अंधेरे को चीरती हुई मोरगत की शक्ति को नष्ट कर संतुलन को बहाल कर दी। छाया जादूगरनी को निर्वासित कर दिया गया और जंगल खुशियों से झूम उठा। फूल खिले और हवा में पक्षियों का मधुर गान गूंजने लगा। एला अपने गांव में एक नायक के रूप में लौटी। उसके दिल में वह जादू और अद्भुतता भरी हुई थी जो उसने अनुभव की थी। वह अपनी आरामदायक झोपड़ी में रहकर जंगल और उसके जीवों की देखभाल करती रही। उसकी कहानियां किंवदंती बन गईं।
और कभी कभी वह छिपी हुई खुली जगह में प्राचीन ओक के पेड़ के पास जाती, जहाँ फुसफुसाते पत्ते उसे हर दिल में बसे जादू की याद दिलाते जो जागने का इंतजार करता है।